से संबंधित हमारा धरना 23/10/2009 से चल रहा है। अभी तक धरना जगत हितकारिणी के माध्यम से पूरे विश्व में अमन, शांति, भाईचारा स्थापित हो और पूरे संसार के अंदर सतयुग की शुभकामना हो और इस धरती के ऊपर अमन शांति जिस तरह से पहले के ज़माने में था, सतयुग था, वैसा का वैसा स्थापित हो, उसके लिए हमारी ये मुहिम है। जगत हितकारिणी का संदेश है। अनूप स्वामी जी महाराज का ये संदेश जो है सन 1881 में इस बात को अनूप स्वामी जी महाराज ने जगत हितकारिणी के माध्यम से पूरे संसार को अवगत कराया कि जितने भी खराबियाँ, महामारी जो भी हो रहा है संसार के अंदर, जैसे भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, सर्दी गर्मी का मौसम, आतंकवाद का बढ़ना वगैरह वगैरह, जितने भी ये हो रही है विनाश लीलाएं, उसके पीछे किसका हाथ है? क्या कुदरत का है? जिस कुदरत ने ये बगीचा बनाया है, क्या वो कुदरत अपने हाथ से उजाड़ रही है? ऐसा हो नहीं सकता। अनूप स्वामी जी महाराज ने ये संदेश दिया हमें कि जो भी ये बगीचा बनाया है उसको बिगाड़ने वाले कोई इंसान है और इंसानों की पहचान करवाई अनूप स्वामी जी महाराज ने जगत हितकारिणी के माध्यम से। हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए, दिल्ली मंडल से उठ के दरियाओं के पार चले गए हैं, जहाँ 84 लाख हवन कुंड बनाए हैं और उन कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवनी के नाम का महापाप कर रहे हैं। उस पाप से महापाप फैल रहा है। जिस तरह से ये संसार में विनाश लीला हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, जो हम देख रहे हैं, जो विनाश लीला सजा रही है, भूकंप है, सुनामी वगैरह, जो सारी की सारी लीला है, जो संसार आज इस बात से अनजान है और जितनी भी खराबियाँ हो रही है वो सिर्फ कुदरत के ऊपर दे देती है कि जितनी विलास लीला हो रही है वो कुदरत से हो रही है। उसके पीछे वो पॉइंट नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। आज तक पूरी संसार की जो जितनी भी ये सरकारें हैं, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको ये भी ज्ञान नहीं हुआ कि इस सृष्टि के रचयिता कौन है। इस सृष्टि के रचयिता है अनूप स्वामी जी महाराज ने बताया है कि ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार है, जिसको कहते हैं जल, अग्नि और पवन। तीनों ने इस सृष्टि का निर्माण किया। जिस तरह से हमारे शरीर का निर्माण हुआ जल, अग्नि और पवन से, उसी तरह से इस सृष्टि का भी निर्माण किया जल, अग्नि और पवन ने। कुदरत की पहचान बताइए। तो क्या कुदरत अपने हाथ से ये सारी की सारी व्यवस्था बिगाड़ रहा है? उसने इतना सुंदर बगीचा बनाया है जो संसार देख रहा है हमने आंखों से। तो संसार, कुदरत कभी भी ये संसार का बगीचा नहीं उजाड़ सकती। उसके पीछे जिस तरह से रावण, पहले के ज़माने में रावण था, तो रावण ने इंद्रजाल के पाप से पूरी सृष्टि की जो धन दौलत वो लंका में ले गया था और उसके अंदर इंद्र भी उसके कंट्रोल में था, उसकी बुद्धि भी लोगों की उसके कंट्रोल में थी और मौत भी उसके कंट्रोल में थी। उसी तरकास के इसी सबब से, इसी इरादे से वर्तमान में जो कलयुग नाम का महापाप चल रहा है, उस कलयुग नाम का महापाप चलाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए हैं। उनके हाथ में मौत और मता है तीनों, और पूरी धन संपदा उनके हाथ में। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, कदम कदम पे रत्नों की खानें चुनी जाती थी, जिसका कोई शुमार नहीं था। गरीब से गरीब के घर में सोने और चांदी के बर्तन होते थे। तो राजा बादशाह के टूटा किस बात का? इसलिए तमाम दुनिया को विश्वास दिलाया जाता है कि बल राजा तक सोने चांदी की खानें मौजूद थी धरती के ऊपर। जिस तरह से मिट्टी और पत्थर की खानें होती है, उसी तरह से सोने और चांदी की खानें थी। तो संसार जैसे जब भी चाहे जब लेके आ जाता था। इस देश के अंदर सोने की मोहरें चलती थी, इस देश के अंदर चांदी की मोहरें चलती थी। आज वर्तमान में देखिए कागज़ के टुकड़े चल रहे हैं और कागज़ के टुकड़ों के बलबूते पे हमारे इंसानों को खरीदा जाता है, उनका ईमान खरीदा जाता है। सरकारें कोई सुनती नहीं है, सरकार के हाथ में पूरा उनका कंट्रोल है, बरोबर। तो उस कंट्रोल को मिटाने के लिए संसार को हम उजागर कर रहे हैं। संसार को उजागर करने का हमारा एक ही दर्द है कि इस संसार के अंदर अमान, शांति और भाईचारा स्थापित हो और सतयुग की शुभकामना हो। इसलिए जगत हितकारिणी का संदेश जन तक पहुंचाने का हमारा ये काम है, वो कर रहे हैं। बोलिए नकला विष्णु ये बाइट हुई और हमारा ज्ञापन भी है, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। ज्ञापन की कॉपी मीडिया को दे दीजिए और आपके संपर्क में जितने भी मीडिया है उनको जरा पहुंचा दीजिए। ये हमारा आपका कर्तव्य है और जनहितैषी है। हमें सरकार से तो इतनी मांग है कि इस जो हमारा 16 साल से अभी तक धरना चल रहा है, वो सरकार इस विश्व मंच के ऊपर इस बात को कैसे पहुंचा है, उसके लिए हमारी ये जो जितनी भी जो भी शक्ति कहो, जो भी हमारी प्रेरणा कहो और गरीब भाविकों का समय कहो, जो कुछ भी है पैसा वगैरह लगा करके भी इस जनहितेश में ये काम कर रहे हैं।
बैठिए। सबसे